हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एनालॉजी जो कि रीजनिंग का एक बेहतरीन सा पार्ट होता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे सबसे पहले प्रश्न पे। और हम लोगों का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्यारे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है ना। इसी के स्थान पे बता देना होगा कि चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। ठीक है साथियों, देखिए पहले है एनालॉजी का पहला क्वेश्चन कि 3 का जो संबंध है वो 30 से है, यानी 3 का संबंध 30 से है, तो 7 का संबंध उसी प्रकार किस संख्या से होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कैसे कुछ करना है। देखिए यहाँ पे 3 है और इसका संबंध किससे है, 30 से है। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों का जो दिमाग यहाँ पे लगेगा वो तो हम सभी का दिमाग यही काम करेगा कि ये 3 है और इसका संबंध 30 से, इसका मतलब 3 में 10 का गुणा हुआ है। बिल्कुल ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, 30 हो जाता, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नियम हम लोग इधर अप्लाई करेंगे वही नियम इधर भी अप्लाई करना होगा। जो हम लोग किए हैं कि 3 में 10 का गुणा कर दिया और 30 हो गया, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही हम लोग 7 में 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि 7 में भी करना पड़ेगा, जो नियम हम लोग इधर का अप्लाई करते हैं वही इधर भी होता है। तो 7 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70, और 70 आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो जो हम लोग यहाँ पे किए थे ये वाला आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे 10 का गुणा नहीं कर सकते हैं, कुछ दूसरा अप्लाई करना होगा आपको। ठीक है साथियों, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सॉरी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे और दूसरा कुछ नियम देखेंगे। तो अगर हम 3 में 27 को जोड़ दें तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ भी 27 जोड़ देंगे। तो 7 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कहीं भी किसी भी एंगल से आपको 300 के पार संख्या नहीं मिल सकता है, तो ये भी नियम आपका गलत हो जाएगा साथियों। तो दूसरा कुछ नियम हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसी तरह आपको प्रयास करना होगा और देखना होगा कि कौन सा नियम यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 2 नियम हम लोग चेक कर लिए, एक तो 3 में 10 का गुणा करके जो कि 30 हो रहा था, लेकिन इधर जैसे हम गुणा किए तो यहाँ वाला संख्या नहीं मिल रहा था, इसलिए ये पहला वाला नियम गलत हो गया था। दूसरा हमने क्या किया, 3 में 27 को जोड़ दिए तो 30 हो गया, लेकिन जैसे हम 7 में 27 को जोड़ेंगे तो किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार से 300 प्लस का संख्या नहीं मिल सकता है, इसलिए वो भी नियम गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 3 का पावर 3, 3 का क्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं। कितना, 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब आपका होता है 27। कितना होता है, 27। और फिर उसमें हम 3 को जोड़ दें, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27 और उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये संख्या मिल जाएगा। क्या किया गया है, इस 3 का कर देंगे क्यूब, ठीक है। क्यूब करने पर जो भी आएगा उसमें हम लोग फिर से इसी 3 को ऐड कर देंगे, तो हमको मिल गया है 30। उसी प्रकार हम लोग 7 का भी कर देंगे क्यूब, तो 7 का क्यूब करने पे कितना मिलेगा देखते हैं साथियों। 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार, ठीक है। तो होता कितना है, 343। कितना होता है, 343 होता है। और फिर से इसमें 7 को आपको जोड़ देना होगा, तो 7 जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350, जिसको 350 हम बोल सकते हैं। तो 350 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बार फिर से आप देखिए, क्या किया गया है। पहले आपको इस 3 का जो यहाँ पे है इसका क्यूब करना होगा और जो भी आएगा उसमें यही संख्या जोड़ना होगा। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 27 में फिर यही संख्या जोड़ दीजिए। तो 27 में वहाँ कितना था, 3 था, जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 30, ये संख्या मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है कितना, 343। कितना होता है, 343। और फिर वही संख्या जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 7 था तो 7 जोड़ेंगे, तो 7 जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो 350 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। ये आपको हर जगह वही दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो हर जगह ये लिखा हुआ वही दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या कुछ आने वाला ऑप्शन में से। देखिए
अगर हम इस 6 का जो संबंध है किससे है, 215 से है, और 8 का संबंध किससे है ये बताना है। ठीक है, तो 6 का संबंध 215 से है, किस प्रकार से देखिए। अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें ना तो 6 से 215 काफ़ी बड़ा है, तो क्यूब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 घात करेंगे अगर 6 का तो 36 ही होता है, जो कि काफ़ी छोटा होता है। तो क्यूब करेंगे 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होगा देखिए, जैसे ही हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 6 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है, 216। ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216, और यहाँ पे है कितना, 215 है। इसका मतलब जैसे ही हम 6 का क्यूब किए तो हमको मिलेगा 216, लेकिन हमको चाहिए कितना, 215, इसलिए 1 हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो मिल जाएगा 215। जो नियम इधर हम लोग अप्लाई किए हैं वही नियम इधर भी अप्लाई करेंगे, और आपका आंसर ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है ना, आंसर जो होगा वो ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 8 का करेंगे क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, और एक हम लोग अपने तरफ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 511 मिलेगा। ये आपको ऑप्शन में दिखाई देना चाहिए, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों क्या किया गया है, जैसा कि एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया गया, क्योंकि 6 का संबंध किससे था, 215 से था, तो हमने क्या किया, 6 का कर दिए क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन जिससे संबंध था वो 215 ही है, तो 216 आ रहा था, तो एक हम लोग घटा दिए। जैसे ये घटाए तो मिल गया 215, ये वाला संख्या मिल गया। ठीक है, ये वाला संख्या मिल गया। तो वही काम हम लोग इधर भी किए हैं। 8 का करेंगे क्यूब, जो आएगा उसमें से एक घटा देंगे, तो 8 का क्यूब होता है 512, और एक घटा देंगे तो मिलेगा 511, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या कुछ आएगा इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे है कि 145 का संबंध 10 से है, 245 का संबंध किससे होगा बताना है साथियों। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक हिंट हमको दिखाई देगा। इसके पहले जो हम 2 क्वेश्चन लगाए थे उसमें ये संख्या छोटी रहती थी और ये वाला बड़ा रहता था। वैसे कंडीशन में आप या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, या तो 4 घात 5 घात, मतलब अपने हिसाब से करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये संख्या छोटा है और ये संख्या काफ़ी बड़ा है तो आपको स्क्वायर क्यूब ऐसे करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला संख्या बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे कंडीशन में जब ये वाला छोटा मिल जाए तो आप लोगों को पहला नंबर तो आपको डिजिट बाय डिजिट यानी उसके एक एक अंक को जोड़ना होगा या घटाना होगा अपने हिसाब से। तो अगर देखिए 145 है यहाँ पे, इसके एक एक अंक को आप जोड़िए, तो पहला है 1 प्लस, फिर है 4 प्लस, फिर कितना है 5। ठीक है, 1 4 कितना 5, और 5 जोड़ देंगे 10, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या किया गया है, इसके एक एक अंक को जोड़िए, जैसे 1 है 4 है और 5 है, एक एक अंक को जोड़ेंगे 1 4 5 को तो मिल जाएगा 10, ये वाला मिल जाएगा। तो वही नियम हम लोग इधर अप्लाई कर देंगे, 2 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना 6, और 6 5 कितना 11, यानी जो राइट आंसर होगा वो 11 होगा। यहाँ पे 11 भरा जाएगा। अब 11 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ही बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, क्या कुछ आएगा ध्यान से देखिए। यहाँ पे है 7 का संबंध किससे है, 56 से है। किससे है, 56 से है। तो 11 का संबंध किससे होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 56 है। 7 56 से सॉरी 7 जो होता है वो 56 से छोटा होता है। ठीक है ना, ज़्यादा छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए अगर हम 7 के स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, अभी हम बताएं कि अगर ये छोटा संख्या है तो आप स्क्वायर क्यूब करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 7 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। कितना, 49। और ये कितना है,
ये है 56। कितने की कमी पड़ रहा है? 7 का। 7 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 56 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो हम इधर अप्लाई किए वही इधर भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, 121। और कितना जोड़ा गया था वहाँ पे जोड़ा गया था 7, तो यहाँ भी 7 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 128। 128 आपको ऑप्शन में दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये नियम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे आपको अपनी तरफ से किसी संख्या का गुणा करना होगा। ठीक है, देखिए अगर हम 7 में, ठीक है, 8 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 7/56। ठीक है, अगर हम इस 7 में इससे एक ज़्यादा वाले अंक का गुणा कर दें, देखिए 7 में किससे गुणा किया गया? 7 में गुणा करना होगा, ये 7 है ही। ठीक है, तो इस 7 में गुणा करना होगा इससे एक ज़्यादा के अंक को। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है, तो मिल जाएगा कितना? 56। वही काम हम लोग इधर कर देंगे। 11 में गुणा करेंगे इसके एक बाद वाली संख्या का, तो 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। 11 गुणे 12 करेंगे तो कितना होगा? 11 गुणे 12 करेंगे तो होगा 132। कितना होगा? 132। ठीक है, क्योंकि 12 दहाई हम 120 और फिर 12 का नाम 12, 132 होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो 132 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, कैसे किया गया है एक बार फिर से आप देखेंगे, इसको। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस 7 में जो 7 है उसमें इससे एक ज़्यादा वाले अंक का गुणा कर देना होगा। तो इससे ज़्यादा क्या एक होगा? 8 होगा, यानी कितना हो जाएगा? 7/56। तो वही काम इधर भी कर देना होगा। यहाँ पे 11 है, इससे एक ज़्यादा क्या होगा? 12 होगा, और 12 का गुणा हम 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 का संबंध है 66 से। किससे? 66 से। तो क्वेश्चन मार्क का संबंध 38 से है, तो फिलहाल क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बता देना है आपको। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया करते थे, इस बार यहाँ पे आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे ही लगेगा। ठीक है, देखिए 8 का संबंध है किससे? 66 से है। ठीक है, अगर हम पहले ही बताए हैं कि 8 जो है वो 66 से काफ़ी छोटा है, तो पहले आप स्क्वायर वाला नियम ही काम करेंगे। ठीक है ना, तो 8 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कितना? 66। 2 अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, 2 अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये संख्या छोटा था और ये संख्या काफ़ी बड़ा है, तो हमने 8 का स्क्वायर कर दिया तो हमको मिलेगा 64, और 2 उसमें अपनी तरफ से जोड़ दिया तो कितना हो गया? 66। ये वाला हो गया। यही काम हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कौन सा संख्या लिखें कि और उसका स्क्वायर कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 38 हो जाए। ठीक है, देखिए फिर से सुनिए, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा संख्या लिखें, ठीक है, जिसका स्क्वायर करके 2 जोड़ने पे ये मिल जाए। तो 6, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है? 36 होता है, और 2 जोड़ देंगे तो 38 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरना होगा? यहाँ पे 6 भरना होगा। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64 होता है, और 2 अपनी तरफ से जोड़ना होगा ये वाला संख्या प्राप्त करने के लिए, तो हो जाएगा 66। तो जो काम इधर किया गया वही इधर भी किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या लिखें, कौन सा अंक लिखें जिसका स्क्वायर कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 38 प्राप्त हो जाए? तो 6 है, क्योंकि 6 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। ठीक है, जो कि वो वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। 6 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पर है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो डी गुणे एच का संबंध 4 गुणे 8 से है। डी गुणे एच का संबंध किससे है? 4 गुणे 8 से है। तो यम गुणे क्यू का संबंध किससे होगा बताना है। ठीक है, किससे होगा यम गुणे क्यू का संबंध, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए डी गुणे एच का संबंध 4 गुणे 8 से है। किस प्रकार? देखिए डी का संबंध 4 से हो गया और एच का संबंध 8 से हो गया। किस प्रकार? देखिए डी की अगर हम नंबरिंग देखें तो डी की नंबरिंग 4 ही होता है, इसलिए डी का संबंध 4 से दिया गया है।
एच की नंबरिंग होती है 8, इसलिए एच की जो संबंध दिया गया वो 8 से दिया गया। तो उसी प्रकार यम की नंबरिंग कितनी होती है, यम की नंबरिंग होती है 13। कितनी होती है, 13 होती है। और क्यू की नंबरिंग होती है 17। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 13 गुणे 17। कितना, 13 गुणे 17 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पर है। फिर से समझ लीजिएगा, डी की जो नंबरिंग होती है वो होता है 4, इसलिए यहाँ पे 4 दिया है। एच की नंबरिंग होती है 8, तो यहाँ पे 8 दिया, नंबरिंग केवल किया गया है। उसी प्रकार यम की नंबरिंग होती है 13, और क्यू की नंबरिंग होती है 17। तो 13 गुणे 17 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे है कि अंडर रूट ए एफ आई बराबर यम, ठीक है, ए एफ आई बराबर यम, और इसका संबंध किससे है, अंडर रूट ए डी डी बराबर यल से। तो अंडर रूट ए बी एम का मान, यानी इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है अंडर रूट ए एफ आई, इसका मान दिया कितना है, यम दिया है। कैसे दिया है यम, अंडर रूट ए एफ आई का मान। देखिए अगर हम नंबरिंग इसका रखें, नंबरिंग अगर आपको याद है तो नंबरिंग रखिए। ए की नंबरिंग कितनी, 1 होता है, ठीक है। ए की नंबरिंग कितना होता है, 1 होता है। एफ की नंबरिंग 6 होता है, और आई की नंबरिंग होता है 9। तो जब हम इसको नंबरिंग इसका रखेंगे तो मिलेगा अंडर रूट के अंदर 169, और 169 वर्गमूल किसका होता है, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल कितना होता है, 13 का होता है, ठीक है। यानी इसका जो मान हुआ नंबरिंग रखने के बाद वो 13 आया, लेकिन इसका मान दिया किसके बराबर, यम के बराबर। तो 13 अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में देखें तो 13 किसकी नंबरिंग होती है, वो यम की ही नंबरिंग होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए एफ आई का नंबरिंग किए, जो कि मिला 169। 169 का वर्गमूल हुआ 13, और 13 जो नंबरिंग होता है वो यम का होता है, इसलिए यहाँ पे यम दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अप्लाई करेंगे इसके बाद वाले में। देखिए यहाँ पे है अंडर रूट ए डी डी। तो जैसे ही हम इसका नंबरिंग करेंगे तो ए का नंबरिंग हो गया 1, डी की नंबरिंग 4, फिर डी की नंबरिंग 4, 144 मिलेगा। 144 का वर्गमूल होता है 12, और 12 का जो नंबरिंग होता है वो यल होता है, इसलिए यहाँ पे यल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि इसकी नंबरिंग रखने पे जो मिल रहा है, जो संख्या, जो अंक मिल रहा है वो यहाँ प्राप्त हो रहा है उसकी नंबरिंग के द्वारा। उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अंडर रूट के अंदर कितना, ए है मतलब 1, बी का मतलब 2, फिर ए है मतलब 1, अंडर रूट 121, और ये होता है 11 का। और 11 किसकी नंबरिंग होती है, 11 किसकी नंबरिंग होती है, 11 के की नंबरिंग होती है। किसकी, के की नंबरिंग होती है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका के कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।